Hello everyone, here we learn about important terms relating stream formation. Stream formation का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो किया गया है जिसमें टेम्परेचर एंड हीट एडिशन, इधर टेम्परेचर और इधर हीट एडिशन को दिखाया गया है। वाटर को स्टेप में कन्वर्ट करना है जिसमें इंपॉर्टेंट टर्म सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, ड्राइनेस फ्रैक्शन, सुपरहीटेड स्टीम, ये सब टर्म को हम लोग समझेंगे। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड सुपरहीटेड स्टीम टर्म का कहाँ कहाँ और कैसे किस रूप में यूज होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम जिसमें ये शो हो रहा है कि वाटर ए पॉइंट इमेजिन करते हैं, ए पॉइंट ए है, बी है, सी है एंड डी है। वाटर इस टेम्परेचर को जस्ट इमेज करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये सारा जो कैलकुलेशन हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का वॉल्यूम टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर, ये कांस्टेंट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 10.1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उस प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाने पर वाटर बॉयल होने लगता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो इस पॉइंट पर टेम्परेचर इमेजिन करते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर है। वाटर को हीट करना यहाँ से स्टार्ट की, वाटर हीटिंग, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टीम में कन्वर्ट हो गया है जो कि सुपर हीटिंग जोन कहलाता है, C to D। अभी इसको हम लोग समझेंगे सबका मीनिंग क्या है। सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, quantity of heat required by 1 kilogram of water to 100 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू 100, मतलब जिस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाना है हमको बॉयल करने के लिए। दैट इज सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, Q इक्वल टू mCT। दिस इज सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। यहाँ पर मास 1 किलोग्राम हो गया, स्पेसिफिक हीट C इंटू टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर लेकर के, टेम्परेचर यहाँ पर कितना था, टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर है। वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री टेम्परेचर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है तो यहाँ पर वाटर फुल वाटर रहता है और यहाँ पर अब 100 डिग्री टेम्परेचर लेके जा रहे हैं। वाटर में हीट यहाँ पर दे रहे हैं, हीट का एडिशन हो रहा है। अब इस पॉइंट को
हम क्या बोलेंगे, एक सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट, और इस पॉइंट को भी हम सेचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट को, सी पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट। तो ये जो हो गया सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, और ये सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री है। अब इस टेम्परेचर पर वाटर में जो हीट ऐड करेंगे, उस हीट के बाद वाट जो वेट स्टीम है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। अब वेट स्टीम और ड्राई स्टीम का मतलब भी यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं, सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। तो एम सी टी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हम क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर को हम 100 डिग्री टेम्परेचर तक लेके जा रहे हैं, तो सेंसिबल हीट एम सी टी 1 इंटू वाटर का फिर जो स्पेसिफिक हीट होता है 4.2 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको यहाँ पर डालेंगे इंटू 90, तो इतना जूल मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेट स्टीम, वेट स्टीम, वेट स्टीम एंड ड्राई स्टीम को हम लोग देखते हैं। वेट स्टीम एंड ड्राई स्टीम क्या है? तो वेट स्टीम मतलब हो गया गीला, ठीक है। वेट स्टीम मतलब हो गया कि देखिए इसमें वाटर का पार्टिकल होगा, वाटर पार्टिकल होगा। स्टीम है मतलब वाटर का नॉर्मल सारा कुछ हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर वाटर पहुंच गया, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो जो वाटर होगा उसमें कुछ स्टीम भी कन्वर्ट हुआ रहेगा, तो उसमें वाटर भी रहेगा, वाटर पार्टिकल भी रहेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो स्टीम जो रहेगा, जो रहेगा, वाटर प्लस स्टीम दोनों रहेगा, कुछ कुछ उसमें स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ वाटर में ही रहेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर पहुंचने पर जो वाटर रहेगा उसी को हम लोग सारा वेट स्टीम बोलेंगे। फिर ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम का क्या मतलब होगा, अब इसको देखते हैं हम लोग। ये वाटर है 1 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर हम लोग 100 डिग्री पहुंचा दिए। अब इसमें जो हीट अब जो ऐड करेंगे हम लोग, जिसको लैटेंट हीट बोलेंगे, तो ये जो वेट स्टीम है, अब ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना हीट करते जा रहे हैं, हीट ऐड करते जा रहे हैं, ये वेट स्टीम अब ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर फेज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाटर है, वो जो फेज था V2C, यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया है। अब इसमें हीट और ऐड करते जा रहे हैं, तो ये सारा जो है ड्राई में कन्वर्ट होते जा रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। इस ड्राई स्टीम मतलब उसमें वाटर कंटेंट नहीं, ड्राई स्टीम मतलब वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, नो वाटर कंटेंट। अब इस फिगर को हम लोग इमेज को देखते हैं क्या होता है। तो वाटर का टेम्परेचर इस पॉइंट पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हमें हीट ऐड करते गए, वाटर को हीट करते गए, हमको वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इस पॉइंट पर हमको लाना है, तभी मेरा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बी पॉइंट को सेचुरेशन पॉइंट हम लोग को बोलते हैं, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर। दिस सी पॉइंट इज आल्सो सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर।
तो यहाँ से यहाँ तक बी टू सी मेरा हीट का एडिशन हुआ। इसमें इस हीट को जो एडिशन हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही हो रहा है। इसमें टेम्परेचर बढ़ना है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बी टू सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिर्फ इसमें हीट का एडिशन हो रहा है। तो ये लेटेंट हीट इसको हम लोग बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें जो हीट ऐड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर जो हीट ऐड कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर जो हीट बी टू सी यहाँ पर जो हीट की है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। सिर्फ फेज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वाटर टू वेपर हो रहा है। पहले यहाँ पर वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर भी टेम्परेचर 100 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 किलोग्राम वाटर है, तो 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर इस पॉइंट पर 100 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जो हीट को जो एडिशन हुआ, इस पॉइंट पर जो हीट का एडिशन हुआ, इस सारा यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर स्टीम हो गया। तो इसमें जो हीट का एडिशन हुआ, ये लेटेंट हुआ। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, फेज का ट्रांसफर करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ, वही लेटेंट हीट होता है। फेज का ट्रांसफर मतलब वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर, आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, फेज का ट्रांसफर हो रहा है। अब सुपर हीटेड जोन, अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और मेरे को रिक्वायरमेंट है 200 डिग्री टेम्परेचर पर हमको स्टीम चाहिए। कहीं पर मेरा रिक्वायरमेंट होता है कि 200 डिग्री टेम्परेचर पर मेरे को स्टीम चाहिए। इस सारा कुछ जो हो रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो यहाँ पर जो हीट का ऐड करेंगे 100 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले जाने के लिए स्टीम में जो हीट ऐड करेंगे, वो मेरा सुपर हीट हीट कहलाएगा। अब एक टर्म और यहाँ पर देख लेते हैं। सेंसेबल हीट, ये वाला हो गया सेंसेबल हीट। लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट हो गया। ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन वेट ऑफ ड्राई स्टीम, वेट ऑफ ड्राई स्टीम और वेट ऑफ वेट स्टीम। तो ये मेरा वाटर था जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, और इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर गए। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किए। तो स्टीम में कन्वर्ट किए, ये सारा स्टीम जो, फिर उसको हम सारा को हाँ स्टीम में कन्वर्ट किए, फिर सुपर हीटिंग किए। डेट्स ऑल। फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हुआ, वेट ऑफ ड्राई स्टीम बाय वेट ऑफ वेट स्टीम। तो ड्राई स्टीम का मतलब हुआ कि इसमें वाटर कंटेंट, नो वाटर कंटेंट, इसमें वाटर का कंटेंट नहीं। वेट स्टीम, वेट स्टीम का मतलब हो गया कि इसमें वाटर कंटेंट भी है, प्लस इसमें ड्राई स्टीम दोनों है। वेट स्टीम, वाटर कंटेंट प्लस ड्राई स्टीम। मतलब ए वाला जोन को देखते हैं, बी टू सी जोन को देखते हैं। जो ग्राफ में जो था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पर जो हीट का एडिशन जो हो रहा था, तो ये वाला वेट स्टीम हो गया, और इस पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर ड्राई स्टीम हो गया। बी टू सी जो पॉइंट है, वेट स्टीम है, मतलब इसमें वाटर भी है प्लस स्टीम, मतलब ड्राई स्टीम भी है। मतलब वाटर में हीट दे रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर है, वाटर में जो हीट दे रहे हैं,
इसी में जो स्टीम है, इसमें जो वाटर है मतलब वो ड्राई में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो ड्राई में कन्वर्ट होते जा रहा है मतलब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है, और प्लस वो जो हीट लेकर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसको ड्राई स्टीम बोलेंगे। तो यही जो फिर बी टू सी पॉइंट पर जो स्टीम जो हुआ, वो वेट स्टीम हुआ, वाटर प्लस ड्राई स्टीम। तो सेंसेबल हीट को हम लोग देख लिए। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट अमाउंट ऑफ हीट required, amount of heat required to convert water at a given temperature and pressure into steam is equal to ml। लेटेंट हीट मतलब वही बी टू सी पॉइंट जो हुआ, इसमें जो हीट को देंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर, डेट इज लेटेंट हीट। वाटर को सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर, सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वेपर, इस पॉइंट बी टू सी में जो हीट का एडिशन होगा डेट इज लेटेंट हीट। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होना है। ड्राइनेज फ्रैक्शन भी हम लोग समझ गए। तो ड्राइनेज फ्रैक्शन में एक चीज और देखना था हम लोग को, वेट ऑफ ड्राई स्टीम बाय वेट ऑफ वेट स्टीम। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ ड्राई स्टीम बाय वेट ऑफ वेट स्टीम। ड्राई स्टीम का वेट हो गया प्लस वेट ऑफ ड्राई स्टीम प्लस वाटर, ये दोनों मिलाकर मेरा वेट स्टीम होता है, और ये ड्राई स्टीम होता है। तो टोटल जो स्टीम का जो वेट होगा, मान लीजिए कि मेरा 1 किलोग्राम टोटल मेरा वाटर है, वो उस वाटर में ड्राई स्टीम में है प्लस वाटर है, दोनों है। और जो मेरा ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, वो 1 किलोग्राम मेरा टोटल वेट है, उसमें 0.1 किलोग्राम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है, 0.1। और 0.1 किलोग्राम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर कंटेंट कितना होगा, 0.9 होगा वाटर कंटेंट। तो 0.1 ड्राई में कन्वर्ट हो गया, ड्राई स्टीम। बाकी तो 0.9, इस सारा 100 डिग्री के बाद ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 100 डिग्री पहुंच गया है, उसके बाद फिर ड्राई प्लस वाटर का बात हो रहा है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.1। ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.1 हो जाएगा। वेट ऑफ ड्राई स्टीम बाय वेट ऑफ वेट स्टीम। ड्राई स्टीम, वेट स्टीम मतलब वाटर प्लस ड्राई स्टीम, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने के बाद ये सब बात हो रहा है, ड्राइनेस फ्रैक्शन हो रहा है, जहां पर मेरा वाटर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। आगे का देखते हैं। सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम का यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सुपर हीटेड स्टीम, जो ग्राफ में जो हम लोग देखे, यहाँ स्टार्ट हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ तक गया, ए बी सी डी।
तो C2D जो हो गया ये सुपर हीटिंग जोन हुआ, सुपर हीटिंग जोन। तो इसमें जो इसमें जो हीट का रिकॉर्ड होगा, C2D में जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा, यही मेरा सुपर हीटेड हीट होगा, मतलब MCT। ये इस C का जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, D का टेम्परेचर इमेजिन करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको स्टीम का लाना है। तो M कितना है, C का जो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो होता है 2.1 के आसपास किलो जूल पर किलोग्राम कुछ होता है, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, इनटू टेम्परेचर जो मेरा था 200 माइनस 100। तो ये मेरा सुपर हीटिंग हीट हो गया। अब इसका मतलब क्या हम लोग देख लेते हैं। उस ग्राफ का मतलब हम लोग देख लेते हैं। वाटर जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जो ग्राफ है टेम्परेचर इस एक्सिस पर है, यहाँ पर हीट एडिशन Q है, इधर Q है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर है जिसको हम हीट ऐड कर रहे हैं, हीट मेरा इधर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट को ऐड कर रहा है। तो देखो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, हीट ऐड हो रहा है, मतलब ये लाइन मेरा इधर आएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब ये लाइन ऊपर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर बढ़ रहा है, हीट भी बढ़ रहा है, दोनों ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है, इस 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए हमको 100 डिग्री टेम्परेचर पर लाना है वाटर का टेम्परेचर। ये बी हो गया, ये ए हो गया। बी टू सी लेटेंट हीट एडिशन, और ए टू बी सेंसेबल हीट। सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट, सी टू डी यहाँ पर टोटल वेपर में कन्वर्ट हो गया, ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को रिक्वायरमेंट है 200 डिग्री टेम्परेचर को ले जाना है स्टीम का टेम्परेचर, दिस इज सुपर हीटिंग जोन। तो ए टू बी तक लाने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ डेट इज सेंसेबल हीट। बी टू सी वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट हुआ डेट इज लेटेंट हीट, एंड दिस इज सुपर हीटिंग जोन, दिस इज सुपर हीटिंग हीट। तो यहाँ पर वाटर टू वेपर को कन्वर्ट करने के लिए टोटल 4 टर्म का हम लोग यूज किए, सेंसेबल हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वाटर एंड ड्राइनेज फ्रैक्शन, सुपर हीटिंग जोन। तो इस तरह हम लोग यदि टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हीट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, टोटल हीट फॉर सुपर हीटिंग स्टीम। सेंसेबल हीट को हम लोग HF से डिनोट करते हैं, लेटेंट हीट HFG प्लस सुपर हीटिंग तो MCPS प्लस G जो फाइनल जो आपको रिकॉर्ड है, प्लस 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टीम जो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हुआ, डेटेड। अब TCF इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये जो लाइन हो गया इसको हम लोग TSP से सुपर हीटिंग से डिनोट कर रहे हैं, और इस जो टेम्परेचर इसको TS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर। टोटल हीट को हम लोग इस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हीट मेरा टोटल हुआ HF प्लस FG प्लस दिस हीट, ये यदि वाटर का टेम्परेचर मेरा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम लोग सारा कैलकुलेट कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको हम लोग सुपर हीटिंग स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर का लेके जाना चाह रहे हैं। प्रेशर मेरा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हीट इसमें जो हमको इनपुट डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा सेंसेबल हीट, लेटेंट हीट प्लस सुपर हीटिंग हीट। इतना हीट डालने पर मेरा जो वाटर जो है सुपर हीटिंग जोन में पहुंच जाएगा और वो टेम्परेचर को जो रिकॉर्ड है 200 डिग्री सेंटीग्रेड वो अचीव कर लेगा। थैंक यू।